मैंने ये वीडियो थर्ड ईयर बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट के का जो फर्स्ट पेपर है ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, उसके लिए जो पहला टॉपिक है ग्रामीण विकास इन एन इंट्रोडक्शन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसके लिए बनाया है। रूरल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण विकास क्या होता है? ग्रामीण विकास का अर्थ ये होता है कि जब गांव में रहने वाले निवासियों को आर्थिक लाभ पहुंचे और उनका संपूर्ण ढांचे में परिवर्तन हो, तो वो क्या कहलाता है? ग्रामीण विकास कहलाता है। ग्रामीण विकास के आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएं उसी स्थिति में हो सकती हैं जब ग्रामीण विकास प्रक्रिया में अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा ऋण और निवेश को पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो। साथ ही सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छता, आवास आदि की स्थिति में सुधार और ग्रामजनों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन की भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ग्रामीण गरीबी प्राय कम उत्पादकता, बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार के फलस्वरूप होती है। इसलिए गांवों में उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम को अनेक कार्यों का मिश्रण होना चाहिए, जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने वाली, नए रोजगार उत्पन्न करने वाली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लाने वाली, संचार सुविधाओं का विस्तार करने वाली तथा आवासीय स्थिति सुधारने वाली परियोजनाएं सम्मिलित हैं। ग्रामीण विकास से अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित करना। यह एक ऐसी व्यूहरचना है जो लोगों को एक विशिष्ट समूह निर्धन ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने के लिए बनाई गई है। इसके माध्यम से विकास के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन की तलाश के में लगे निर्धनतम लोगों तक पहुंचना है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता निम्न है। गांव का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, अतः गांव को एक कृषक समाज माना जाता है। गांव के अधिकांश लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं। ग्रामीणों की प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। वे अपने कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि यदि मानसून अच्छा हो गया तो खुशहाली है, यदि सूखा पड़ गया या ज़्यादा बारिश हो गई तो एकदम किसानों की खेती नष्ट हो जाती है, जिसके कारण कि वो उनके पास आय के संसाधन कम हो जाते हैं। वे अपने जीवन में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। टी लिन स्मिथ ने लिखा है कि लघु समुदाय और ग्रामीण समुदाय का घनत्व कम होता है, ग्रामों की आबादी विरल होती है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय में रहने वाले लोगों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ नगर या शहरों जैसी भीड़भाड़ नहीं होती। ग्रामों में लोगों में प्रगाढ़ संबंध होते हैं। ग्रामीण समुदाय में अनेकता में एकता का दर्शन होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बर्ट्रैंड ने लिखा है कि ग्रामीण रंगमंच में एकता यंत्रवत होती है। ग्रामीण समाज अधिक गतिशील नहीं होते, यहाँ सामाजिक परिवर्तन मंद गति से होते हैं। ग्रामीणों की सामाजिक स्थिति में बहुत कम परिवर्तन होता है। ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तरीकरण परंपरागत आधार पर अधिक पाया जाता है, जैसे जाति व्यवस्था या ग्रामीण समुदाय में कठोरता से पालन किया जाता है। ग्रामीण समाज में धर्म का पालन अधिक तथा विज्ञान का कम रहता है। यह व्यवसायों के कम अवसर होते हैं। गांव में संयुक्त परिवारों की प्रधानता होती है। गांव रॉस का कहना है कि ग्रामीण जीवन बचत का सुझाव देता है, जबकि नगरीय जीवन खर्च का सुझाव देता है। डॉक्टर M.N. श्रीवास्तव के अनुसार ग्रामवासियों में अपने गांव के प्रति
गर्व की भावना पाई जाती है। गांव में दलबंदी और मतभेद होने के बावजूद भी ग्रामवासी एक इकाई के रूप में संगठित होकर कार्य करते हैं। गांव एक मानव समूह है जिसमें पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी रहते हैं। ग्रामीण समाज ईश्वरवादी और अंधविश्वासी होता है। वर्तमान में ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का एक यह समूह जो परस्पर सहयोगी होता है, पड़ोस में रहता है। कृषि ईश्वर का प्रमुख व्यवसाय होता है। इसे ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। यह समुदाय संयुक्त परिवार पर आधारित संगठन होता है। इस समुदाय में के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध तथा जिसमें अत्यधिक सामाजिक एकता होती है। ऐसे समुदाय में मैं के बजाय हम की भावना पाई जाती है। इसके अलावा इस वर्ग का अनुशासन कठोर होता है। नेलान के अनुसार ग्रामीण समुदाय में प्रथा शासक होती है। जन रीतियाँ और रूढ़ियाँ व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित तथा निर्देशित करती हैं। इस वर्ग की जनसंख्या कम होने से इनमें आमने सामने की पहचान होती है। पड़ोस को महत्व दिया जाता है। इस वर्ग के लोगों का ज़्यादातर समय परिवार तथा मित्रों से में व्यतीत होता है। इनके संबंध प्रगाढ़ होते हैं। संस्कृति स्थिर होती है। परंपराओं को मानने वाले होते हैं। इनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होता है। टी.एल. स्मिथ के अनुसार कृषक व ग्रामीण पर्यायवाची होते हैं। डॉक्टर श्याम चरण दुबे के अनुसार ग्रामीण समुदाय उन व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो पारस्परिक सहयोग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक निश्चित भूभाग पर एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रहते हैं। डॉक्टर टी.एम.एन. श्रीवास्तव प्रत्येक गांव एक लघु समुदाय है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से परिचित होता है तथा जिनमें अनुभव का एक महान कार्य सभी के लिए सामान्य होता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 की रिपोर्ट में ग्रामीण समुदाय के जीवन के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नगरों का विकास गांव से होता है और नगरवासी निरंतर ग्रामवासियों के परिश्रम पर ही पनपते हैं। जब तक राष्ट्र का ग्रामीण जीवन कर्मठ है तब तक ही देश की शक्ति और उसका जीवन आरक्षित होता है। जब लंबे समय तक शहर गांव से उसकी आभा और संस्कृति लेते रहेंगे, बदले में कुछ भी नहीं देंगे, तब तक वर्तमान ग्रामीण जीवन तथा संस्कृति के साधनों का ह्रास होता रहेगा। अंग्रेजों के समय से ही गांव की दयनीय जर्जर स्थिति हो गई है। अतएव स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांव के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित किए गए। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय सामाजिक प्रगति के बाद भी पिछड़े एवं निर्धन ग्रामीण समुदाय को विकास का समुचित लाभ नहीं प्राप्त हो सका। वर्तमान में कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 58.47% आबादी कृषि कार्य में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से संलग्न है। देश की आबादी का 72.2% भाग गांव में निवासरत है, जिनमें अधिकांश गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इसलिए ग्रामीण समुदाय का विकास की प्रक्रिया में गरीबी दूर करना एक अनिवार्य एवं तर्कसंगत दिशा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण समुदाय के विकास को सुनियोजित किए बिना न तो गरीबी उन्मूलन को स्वस्थ स्वरूप पूरा हो सकेगा और न ही देश की उन्नति होगी। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1993-4 में 7,960 रुपये से बढ़कर 2004-5 में 12,416 रुपये हो गई, जबकि स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान और जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में क्रमशः 75, 71 एवं 65 एवं 48 गुना अधिक है। वर्तमान में भी भारत के ग्रामीण अंचलों में व्यापक रूप से गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता तथा सामाजिक व आर्थिक समस्या व्याप्त है, जिसका समाधान किए बिना कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को बिना किसी तरह पूरा नहीं किया जा सकता। यही
कारण है कि भारत में आज़ादी के पश्चात एक ऐसी वृहद योजना की आवश्यकता हुई जिससे ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि और पिछड़ापन आदि समस्याओं का समाधान किया जा सके। इससे देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना बदल सके, आवास की दशाओं में सुधार हो, भूमिहीन कृषकों को भूमि प्रदान हो, डॉक्टर हो, जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर भी ऊंचा उठाया जा सके, दलित वर्गों को संरक्षण मिल सके। इस वृहद लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा, गोरखपुर जनपदों में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई। इसकी सफलता से प्रेरित होकर जनवरी 1952 में भारत व अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत भारत में ग्रामीण समुदाय के चतुर्दिक व व्यापक विकास के लिए अमेरिका के कोई फोर्ड फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता लेना स्वीकार किया गया। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया और 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना का कार्य प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी के अनुसार सामुदायिक विकास संपूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक पद्धति है, जिसमें जन सहभाग के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत गांव का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास परस्पर संबंधित है और विकास प्रक्रिया में ग्रामीणों के संपूर्ण जीवन को प्राणित होना आवश्यक है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, राजनीतिक रूप से स्वपोषित, सामाजिक रूप से समानता मूलक और शारीरिक श्रम को गरिमा प्रदान करने तथा ग्रामीण संस्कृति का संरक्षण करने वाले गांव का निर्माण लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात कहने का ये है कि ग्रामीण विकास बहुत ही आवश्यक है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक आप उसका देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि गांव में ही आत्मा बसती है और इसी के लिए ग्रामीण विकास होना बहुत ही आवश्यक होता है।